जय मां कामाख्या कामाख्या टोडे में आपका स्वागत है मित्रों। आज की विशेष चर्चा है बहुत सारे जातकों के जीवन में एक समस्या है कि वो लगातार भगवान का पूजन करते हैं, ध्यान करते हैं, बहुत सारे मंदिरों में मत्था टेकते हैं, पर उनको अपेक्षित लाभ नहीं मिलता है। तो सबसे पहले उन जातकों के लिए जिनके मन में ये प्रश्न है कि वो भगवान में आस्था रखते हैं, नियम से पूजन पाठ करते हैं, पर उनको उनकी अपेक्षा के अनुसार भगवान लाभ नहीं देता है। तो पूजा से संबंधित जो कुछ नियम है ना, आज उन नियमों पे हम चर्चा कर लेते हैं। सुखी समृद्धशाली जीवन के लिए देवी देवताओं का जो पूजन है ना, या पूजन की परंपरा काफी पुराने समय से चली आ रही है। आज भी बड़ी संख्या में लोग इस परंपरा को निभाते हैं। पूजन करने से हमारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, ऐसा मान्यता है। लेकिन पूजा करते समय कुछ खास नियम भी हैं जिनका पालन भी करना चाहिए। बहुत सख्त से, बहुत भावनाओं से, बहुत भक्ति और शुद्धि के साथ उन नियमों का पालन करना चाहिए, अन्यथा पूजन का शुभ फल प्राप्त नहीं होता या नहीं हो पाता है। आज मैं कुछ नियमों के बारे में, जो सामान्य नियम है, जो सामान्य पूजा के में भी आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर जो अभी चर्चा करने जा रहा हूँ इस पर आप ध्यान दें तो निश्चित रूप से आप बहुत सारे शुभ फलों को प्राप्त कर सकते हैं। नियम कुछ इस तरीके से है। सूर्य, गणेश, दुर्गा, शिव और विष्णु ये पंचदेव कहलाते हैं। इनकी पूजा सभी कार्यों में अनिवार्य रूप से की जाती है। प्रतिदिन पूजा करते समय इन पंचदेव का ध्यान हमेशा करना चाहिए। इससे आप पे लक्ष्मी की कृपा और समृद्धि भी बनती है। दूसरा नियम है, शिव जी, गणेश और भैरव जी को तुलसी नहीं चढ़ाना चाहिए। भगवान शिव, गणेश और भैरव जी को तुलसी का पत्ता नहीं चढ़ाना चाहिए। तीसरा नियम है, माँ दुर्गा को दुर्वा, जो घास है, नहीं चढ़ानी चाहिए। यह गणेश जी को विशेष रूप से अर्पित की जाती है मित्रों। अन्य नियम में चौथा नियम है, सूर्य देव को शंख में जल या शंख के माध्यम से जल का अर्घ नहीं देना चाहिए। सूर्य देव को शंख से जल का अर्घ नहीं देना चाहिए। पांचवा नियम, तुलसी का पत्ता बिना स्नान किए नहीं तोड़ना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार यदि कोई व्यक्ति बिना नहाए ही तुलसी के पत्तों को तोड़ता है तो पूजन में ऐसे पत्ते भगवान द्वारा स्वीकार नहीं किए जाते। छठा नियम है, शास्त्रों के अनुसार देवी देवताओं का पूजन दिन में 5 बार करना चाहिए। सुबह 5 से 6 बजे के बीच में ब्रह्म मुहूर्त की पूजा होनी चाहिए। 9 से 10 के समय दूसरी बार, दोपहर में तीसरी पूजा करनी चाहिए। इस पूजन के बाद में भगवान को शयन कराना चाहिए। शाम के वक्त 4 से 5 बजे पुनः पूजन और आरती करनी चाहिए और रात को 8 से 9 बजे शयन आरती करनी चाहिए। जिन घरों में नियमित रूप से 5 बार पूजन होता है वहाँ सभी देवी देवताएं का वास होता है। ऐसे घरों में धन धान्य और सुखों की कभी कमी नहीं होती। सातवां नियम, प्लास्टिक की बोतल में या किसी भी अपवित्र धातु के बर्तन में गंगा जल नहीं रखना चाहिए। जैसे अपवित्र धातु हो गए एल्युमिनियम और लोहे के बर्तन, गंगा जल तांबे के बर्तन में रखना चाहिए, यही शुभ माना गया है। आठवां नियम, स्त्रियों को और अपवित्र अवस्था में पुरुषों को शंख नहीं बजाना चाहिए। इस नियम का पालन नहीं किया जाता, वहां शंख बजाया जाता है, वहां से लक्ष्मी अपना छोड़ के चली जाती है। नवा नियम, मंदिर और देवी देवताओं की मूर्ति के सामने कभी पीठ दिखाकर नहीं बैठना चाहिए। 10वां, केतकी का फूल शिवलिंग पर अर्पित नहीं करना चाहिए। 11वां नियम है, किसी भी पूजा में मनोकामना की सफलता के लिए दक्षिणा अवश्य चढ़ाना चाहिए। दक्षिणा अर्पित करते समय अपने दोषों को छोड़ने का संकल्प करना चाहिए। दोषों से जल्दी छोड़ने की मनोकामना भी आपकी पूरी होगी। दुर्वा एक तरह की घास है, रविवार को नहीं तोड़ना चाहिए। दुर्वा को रविवार को नहीं तोड़ना चाहिए। 13वां नियम है,
माँ लक्ष्मी को विशेष रूप से कमल का फूल अर्पित किया जाता है। इस फूल को 5 दिनों तक जल छिड़क कर पुनः चढ़ा सकते हैं। 14वां नियम है, शास्त्रों के अनुसार शिव जी को बिलपत्र 6 माह तक बासी नहीं माना जाता। एक बिलपत्र 6 माह तक प्रतिदिन चढ़ाएं, हटा सकते हैं। जल छिड़क कर पुनः शिव जी पर अर्पित किया जा सकता है। 15वां नियम, तुलसी के पत्तों को 11 दिन तक बासी नहीं माना जाता। इनके पत्तियों पर हर रोज जल छिड़क कर भगवान को अर्पित किया जा सकता है। 16वां नियम, आमतौर पर फूलों को हाथों में रखकर भगवान को अर्पित किया जाता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। फूल चढ़ाने के लिए फूलों को किसी पवित्र पात्र में रखना चाहिए और इसी पात्र से देवी देवताओं को अर्पित करना चाहिए, हाथ से नहीं। 17वां नियम, तांबे के बर्तन में चंदन, घिसा हुआ चंदन या चंदन का पानी नहीं रखना चाहिए। तांबे के बर्तन में चंदन, घिसा हुआ चंदन या चंदन का पानी नहीं रखना चाहिए। 18वां नियम है, हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि कभी भी दीपक से दीपक नहीं जलाना है। शास्त्रों के अनुसार अगर व्यक्ति दीपक से दीपक जलाते हैं वह व्यक्ति रोगी हो जाते हैं। 19वां नियम कहता है साहब, बुधवार और रविवार को पीपल के वृक्ष के अंदर वृक्ष में जल अर्पित नहीं करना है। बुधवार और रविवार को पीपल के वृक्ष में जल अर्पित नहीं करना है। 20वां नियम है साहब, पूजा हमेशा पूर्व या उत्तर दिशा में, पूरब या उत्तर दिशा की ओर मुंह कर करना चाहिए। यदि संभव हो तो सुबह से 8 बजे के बीच में पूजा अवश्य कर लेनी चाहिए। 21वां नियम है साहब, पूजा करते समय आसन के लिए विशेष ध्यान रखें। बैठने का आसन ऊनी हो तो सर्वश्रेष्ठ माना गया है। 22वां नियम है, घर के मंदिर में सुबह और शाम को दीपक अवश्य जलाएं। एक दीपक घी का और एक दीपक तिल का जलाना चाहिए। 23वां नियम है साहब, पूजन कर्म और आरती पूर्ण होने के बाद, पूजा और आरती के बाद उसी स्थान पर खड़े होकर कम से कम 3 परिक्रमा अवश्य करनी चाहिए। 24वां नियम है, रविवार, एकादशी, द्वादशी, संक्रांति तथा संध्या काल में तुलसी के पत्ते कभी नहीं तोड़ने चाहिए। 25वां नियम कहता है साहब कि भगवान की आरती करते समय ध्यान रखें, भगवान के चरणों की और करके आरती की थाल 4 बार, नाभि की तरफ 2 बार, मुंह की तरफ 1 बार या 3 बार। इस प्रकार भगवान के सभी अंगों की कम से कम 7 बार आरती करनी चाहिए। 26वां नियम साहब, पूजा घर में मूर्तियां 1, 3, 5, 7, 9, 11 इंच तक ही होनी चाहिए, इससे बड़ी नहीं हो। खड़े हुए गणेश जी, सरस्वती जी, लक्ष्मी जी की मूर्ति नहीं होनी चाहिए। खड़े गणेश जी, लक्ष्मी और सरस्वती की मूर्तियां नहीं होनी चाहिए। 27वां नियम कहता है कि गणेश या देवी के प्रतिमा 3-3, शिवलिंग 2 शालिग्राम, 2 सूर्य प्रतिमा, 2 गोमती चक्र और 2 की संख्या में कभी भी ना रखें। 28वां नियम, अपने घर में सिर्फ प्रतिष्ठित मूर्ति ही रखें। उपहार, कांच, लकड़ी और फाइबर की मूर्तियां न रखें। खंडित, जली कटी फोटो या टूटा हुआ कांच तुरंत हटा दें। शास्त्रों के अनुसार खंडित मूर्तियों की पूजा वर्जित कही गई है। जो भी मूर्ति खंडित हो जाती है उस स्थान को उसे पूजा के स्थान से हटा देना चाहिए, किसी पवित्र मंदिर में बहती हुई नदी में प्रवाहित कर देनी चाहिए। खंडित मूर्तियों की पूजा अशुभ मानी गई है। इस संदर्भ में ध्यान रखने योग्य बातें, सिर्फ शिवलिंग कभी भी किसी भी अवस्था में खंडित माना नहीं गया है। शिवलिंग कभी भी खंडित नहीं होता। 29वां नियम क्या है साहब, मंदिर के ऊपर भगवान के वस्त्र, पूजे, पुस्तकें और आभूषण कभी न रखें। मंदिर में पर्दा अति आवश्यक है। अपने पूज्य माता पिता तथा पितरों का फोटो मंदिर में कभी न रखें, उन्हें घर के नेतृत्व कोण में स्थापित करें। 30वां नियम, विष्णु की 4, गणेश की 3 और सूर्य की 7, दुर्गा की और शिव जी की आधी परिक्रमा ही कर सकते हैं। पुनः कहता हूँ, जो हमसे हमेशा गलती होती है, विष्णु की 4 परिक्रमा, गणेश की 3,
सूर्य के साथ दुर्गा और शिव की आधी परिक्रमा ही कर सकते हैं। मित्रों, ये छोटी छोटी बातें हैं जिनको हम अपने जीवन में अपना लें तो हमारी पूजा सार्थक कहलाएगी, सफल होगी। आप जरूर ध्यान दें। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो आप अपने विचार कमेंट्स के माध्यम से मुझ तक जरूर पहुंचाएं। आपके जो कमेंट्स आते हैं उन कमेंट्स से मुझे मोटिवेशन मिलती है। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को जाते जाते सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबा दें ताकि आपको मेरी वीडियोस लगातार मिलती रहे। तब तक के लिए जय मां कामाख्या। मिलता हूँ पुनः अगले नए विषय के साथ।